हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार डेली क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर का कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब वृत्ताकार धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र आज हम ज्ञात करेंगे। यदि पीछे की बात करें तो इसमें हम 3 लेक्चर पूरा कर चुके, लेकिन पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, दूसरे में बायोट-सेवर्ट का नियम और तीसरे में बायोट-सेवर्ट नियम पर आधारित एप्लीकेशन, जो परिमित धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, ये तीनों अच्छे से देखिएगा, तब आपको लेक्चर नंबर 4 आपको ठीक से समझ में आएगा। तो 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। 4 में हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे, और ये जो 5 लेक्चर है, ये 5 में हम देखेंगे कि वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलम कॉपी हाथ में ले लीजिए, आसपास के चूहों को भगा दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग डालेंगे वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक वृत्ताकार रहेगा। उस पर देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। ये इस तरह से ये वृत्ताकार चालक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ये निकालना है। तो बायोट-सेवर्ट कहता है कि एक छोटी लंबाई का चालक होनी चाहिए। तो ये मान लेते हैं, काट लेते हैं, dl हो गया, और यहाँ से एक लंबाई ले लेंगे a लंबाई ले ली, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ये b होगा। यहाँ से ये देखा जाए तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर जो है, इस पर ये स्पर्श रेखा खींच दी जाती है तो ये लंब हो जाता है। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल बना। dl छोटी लंबाई हो गया। तो बायोट-सेवर्ट के नियम से चलेंगे तो dv = आइडियल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर हो जाएगा। आइडियल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दूरी यहाँ दिया है a। अब छोटी छोटी लंबाई को काटकर पूरे वृत्ताकार चालक में हम देखेंगे और उसके तहत निकालेंगे। तो बायोट-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा? बायोट-सेवर्ट के नियम से dB = हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। dB = आइडियल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। तो dB = हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई आइडियल साइन कितना लिखेंगे? 90 डिग्री बटा में r स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। तो dB बराबर हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई आइडियल बटा में a स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से निकल गया dB = μ0 बटा में 4 पाई i बटा में a स्क्वायर, और ये हो जाएगा dl। अब दोनों तरफ dl है। अब थोड़ा विचार करना है, छोटे छोटे dl को हम काट देंगे, ऐसा फिर यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ से मेजर करेंगे, फिर छोटा dl यहाँ पे काट देंगे, ऐसे काटते काटते देखेंगे यहाँ काट देंगे, तो सबकी डिस्टेंस a होगा, मतलब कांस्टेंट है ये। a क्या है? कांस्टेंट है। a क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ धारा प्रवाहित किया जा रहा है I। तो ये भी I कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। आपका μ0 4 पाई ये भी कांस्टेंट हो गया। तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे समाकलन करने पर।
समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा dl। तो ये पूरे dl का लंबाई कितना हो जाएगा, सोचिए ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, ये पूरा लंबाई, तो जितने वृत्त की परिधि होगी उतना ही लंबाई हो जाएगा। तो पूरा dl कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपना, ये म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ये आई बटा में ए स्क्वायर इंटू dl का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो r का वैल्यू यहाँ कितना है a है, तो यहाँ पाई से पाई मरा, 2 से 2 मरा, a से a मरा। इसके बाद बचा क्या, ये b बराबर आ गया म्यू नॉट बटा में 2 आई बटा में a, आई बटा में a। यही हो गया वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, म्यू नॉट बटा में 2 आई बाई ए, आई बाई ए, ये आपको फील करना है, आई बाई ए वृत्ताकार चालक के लिए। अब ये वृत्ताकार है धारावाही चालक, अब ये हो सकता है अर्धवृत्ताकार हो, वृत्त का चतुर्थांश हो, या किसी एंगल पर स्थित हो, तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो ये तो समझ में आ गया इतना कि वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये आप निकालिए। एक वृत्त मान लेना है, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हमेशा सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये ए वृत्त की परिधि ले लेते हैं, फिर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो एक छोटी लंबाई काटेंगे, छोटी लंबाई काटने से ये धारा प्रवाहित ऐसे हो रहा है। विद्युत धारा की दिशा भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड होगा, यहाँ से ऐसे डालेंगे तो इनवर्ड्स होगा, ऐसे इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आप निकाल चुके। आई होप आप इसे समझे होंगे। छापिए। हो गया। अब देखेंगे कि अर्धवृत्ताकार रहेगा तो इसका क्या निकालेंगे। अर्धवृत्ताकार के लिए ये निकाल लिए, b बराबर म्यू नॉट बटा में 2 आई बाई ए, तो ये निकल गया वृत्त के लिए म्यू नॉट बटा में 2 आई बाई ए, ये हो गया वृत्त के लिए। अब हम अर्धवृत्त के लिए देखेंगे कि अर्धवृत्त का कैसे निकाला जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। यहां लिख देंगे अर्धवृत्ताकार धारावाही चालक, अर्धवृत्ताकार धारावाही चालक, अर्धवृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण। तो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और निकालना है आपको चुंबकीय क्षेत्र B यहाँ पे कि इस पर कितना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लंबाई खींच लेंगे, इसकी दूरी a ले लेंगे, यहाँ पे एक ये dl ले लेंगे, छोटी लंबाई dl ले लेते हैं, ये dl ले लेंगे। एंगल कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ऐसे I विद्युत धारा प्रवाहित होगा ऐसे। ऐसे छोटे छोटे लंबाई बहुत सारे काट लेंगे तो ये पूरा अर्धवृत्त का हो जाएगा। तो फिर वही बायोट-सावर्ट के नियम लगाएंगे, बायो-सेवार्ट के नियम से, सेवार्ट के नियम से चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ये हो जाएगा IDL साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बटा में हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब r के स्क्वायर होता है तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। dB इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बटा में 4 पाई IDL हो जाएगा, IDL हो जाएगा बटा में a स्क्वायर। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये a जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यहाँ काटो चाहे यहाँ काटो, चाहे यहाँ काटो, यहाँ काटो, कहीं भी काटिए, आपको क्या होगा, हमेशा a कांस्टेंट हो गया। तो a कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेट कर देंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ये हो जाएगा I बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा dl। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई I बाई ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा पाई 2 पाई r, तो पाई a हो जाता है,
पाई से पाई कैंसिल हो गया, एगो ए से एगो ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई 4 और i बाई ए। मतलब उसका देखा जाए तो ये आधा है। यदि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं म्यू नोट 1/2 म्यू नोट बटा में 2 i बाई ए। तो आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ये पूरे वृत्त का हो गया म्यू नॉट बटा में 2 i बाई ए, और इसका हो गया आधा का फिर इसका आधा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये वाला आ गया। उसी तरह यदि क्वाड्रेंट का देखा जाए, क्वाड्रेंट का भी देखा जाए तो इसी तरह कुछ आएगा। क्वाड्रेंट का यदि हम यहाँ पे फिगर बना दें तो ये आएगा यहाँ पे छोटी dl लंबाई काट देंगे, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से a लंबवत डाल देंगे, a हो गया, धारा I बहेगा, इस तरह से I धारा बहेगा। तो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू बायो सावर्ट के नियम लगाएंगे, dB इक्वल टू आइडियल म्यू नोट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, बटा में a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे dB इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई, ये I बटा में a स्क्वायर हो गया, a इंटीग्रेट कर देंगे dl को, ये साइन 91 हो गया, ये इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ dl कितना रखेंगे, ये तो b हो गया, ये म्यू नोट बटा में 4 पाई हो गया, I बटा में a स्क्वायर हो गया। dl का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए पाई a हुआ, तो इसका भी हाफ है, तो पाई a बटा में 2 हो जाएगा। मतलब पूरे 2 पाई r बटा में 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई a बटा में 2 हो जाएगा। अरे पूरा का 2 पाई r हुआ, पूरा वृत्त रहेगा तो 2 पाई r, इसका हाफ रहेगा तो पाई r, फिर इसका हाफ हो गया ये, तो ये पाई r बटा में 2 नहीं होगा, इसका भी हाफ हो गया, तो पाई a बटा में 2। तो यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर मरा, पाई से पाई मरा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर 1/4 लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा में 2 बाई ए लिख सकते हैं। देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसका फोर्थ पार्ट था, चतुर्थांश था। तो आप एक चीज याद रखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट आप अपने से खुद से सोचिए कि यदि पूरे वृत्ताकार धारावाही चालक का है इतना, तो यदि हम एंगल पर निकालें कि कितना होगा तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो आपको दिमाग में ये सेट करना है कि वृत्ताकार धारावाही चालक का म्यू नॉट बटा में 2 i बाई ए होता है, तो उसके आधा, तो आधा कर दिए, फिर उसका आधा करना है तो फिर आधा कर दिए, 1/4 हो गया। म्यू नॉट बटा में 2 i बाई ए, देखिए गुना करेंगे तो यहाँ म्यू नॉट बटा में 8 आ रहा, तो यहाँ भी म्यू नॉट बटा में 8 i बाई ए आएगा। तो ये चतुर्थांश का समझ लिए, और सेमी सर्कल का भी, क्वाड्रेंट का भी समझ लिए। और अब हम समझेंगे कि किसी एंगल पर रहेगा तो कितना आएगा, ये चीज थोड़ा सी लीजिए। उसके लिए भी एक थोड़ा सा, चलिए इतना छाप लीजिए, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखा गया तो चारों 3 का फॉर्मूला डिराइव किए, तीनों का फॉर्मूला देखिए कैसे राइट डाउन कर सकते हैं एकदम इजीली। यहाँ देखिए ये हो गया वृत्त का, ये वृत्त के लिए हो गया। अर्धवृत्त के लिए क्या हुआ, अर्धवृत्त के लिए 1/2 म्यू नॉट 2 बाई ए हो गया। और चतुर्थांश के लिए क्या हो गया, चतुर्थांश के लिए क्या हो गया, 1/4 म्यू नॉट बटा में 2 बाई ए। तो ये 3 चीज हो गया, ये तीनों का हो गया। देखिए एक ही चीज से याद रखिए, तीनों रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे वृत्त हो जाए, अब कुछ क्या होगा, ऐसे हो जाए। अभी एक अल्फा कोण पर, अल्फा कोण वाले वृत्ताकार धारावाही चालक, वृत्ताकार धारावाही चालक, ये हो गया वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कुछ ऐसे बनता है,
कोण बनाता है अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये वृत्त बना दिया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये dl ले लिए छोटी लंबाई, ए डिस्टेंस है, धारा I बह रहा है, धारा I बह रहा है, तो एंगल कुछ बनाएगा, ये एंगल कुछ बनाएगा। तो आपको ये देखिए, ये थोड़ा फील कीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र कितने कोण पर बना। यदि हम यहाँ वृत्त माने थे तो यहाँ पर टोटल कोण कितना बना 2 पाई, तो 2 पाई एंगल पर कितना बनेगा, 2 पाई एंगल पर रेडियन में मानेंगे, हमेशा रेडियन होगा एंगल, हमेशा रेडियन होगा एंगल, और 2 पाई रेडियन पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बना म्यू नॉट बटा में 2I/a। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ये 2 पाई रेडियन पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बना, चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बाई 2I/a होता है, ये होता है। तो 1 रेडियन में कितना बनेगा, म्यू नॉट बटा में 2 पाई गुना 2I/a, ये इतना हो जाएगा। यदि हम अल्फा बराबर निकालेंगे कि अल्फा पर कितना बनेगा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई ही लिखते हैं, 2I/a गुना, ये गुना क्या हो जाएगा अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 2I/a और अल्फा बाई 2 पाई, अल्फा बाई 2 पाई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया जब किसी एंगल पर बनेगा। अब ये आप सेटिस्फाइड कर दे सकते हैं इसमें से कोई भी चीज। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था 2 पाई पूरे के लिए हुआ, पूरा वृत्ताकार के लिए 2 पाई एंगल बना। आप थोड़ा फील करेंगे कि यदि ये अर्धवृत्ताकार था, ये अर्धवृत्ताकार था, तो यहाँ कितना एंगल बना था पाई, यहाँ एंगल कितना बना था पाई। यदि अल्फा का मान रख देते पाई, ये अल्फा का मान रख देते पाई, तो पाई से पाई खत्म हो जाता, 1/2 म्यू नॉट बटा में 2I/a हो जाता। आया मजा, आया? तो ये देखेंगे कि अगला यदि चतुर्थांश को भी रख देते ऐसे, तो चतुर्थांश कितना होता पाई/4 हो जाता। ये पाई/4 जब अल्फा के जगह पे रखेंगे तो पाई से पाई मरता, 1/4 म्यू नॉट बटा में 2/I हो जाता। तो ये जनरल फॉर्मूला है और इसको याद रखना है अल्फा/2 पाई, लेकिन अल्फा इन रेडियन, ये रेडियन में होगा। यदि ये रेडियन नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। एंगल जो भी बनता है वृत्त में वो रेडियन में होता है, जो भी एंगल बनता है वो सब रेडियन में होता है। तो आई होप आप इसे आप समझ गए होंगे कि वृत्ताकार धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, अर्धवृत्ताकार रहेगा तो कितना होगा, चतुर्थांश रहेगा तो कितना होगा, अल्फा कोण पर रहेगा वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सारी चीजें आपको हम कवर करा दी इसमें। अगले लेक्चर 6 में हम देखेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है और कैसे इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन देता है। आपको चुटकियों में आंसर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को उड़ाने का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।